कभी कभी किसी और के साथ तो नहीं लेकिन खुद के साथ बहुत बेहतरीन बातें करने का एक अवसर मिलता है। जहन में इतने शानदार ख्याल गुजरते हैं, मानो किसी अनजान चेहरे को देखकर ख्याली क्वेश्चंस मार्क्स निकलते हैं। एक अजीब, बेहतरीन, शानदार और ज़बरदस्त, इतने ख्याल, इतने विचार दिमाग में मानो छोटे बच्चों की तरह फुदक फुदक कर खेल रहे हैं। ऐसे विचार, ऐसे थॉट्स, ऐसे ख्याल, ऐसे ख्वाब क्या जिंदगी में चलते रहेंगे? उसको हकीकत में बदलने का प्रयास तो शायद नहीं हो सकता, लेकिन उसको शब्दों में, उसको लफ्ज में पिरोने का कोशिश कर रहा है। कोरा कागज, उस कोरे कागज पर थोड़ा थोड़ा लिखने की हिमाकत कर रहे हैं। दिल, एक सहार, एक शांत, एक माहौल, एक खुशनुमा अंदाज इस जिंदगी का। लेकिन फिर भी कहो ना कहो, एक बेहतरीन विचार। क्या ख्वाबों में रहना या ख्यालों में जिंदगी जीना अच्छा है? हाँ, ख्याल ख्याल किस कैसे भी हो सकते हैं। आपके साथ जो घटित हुआ घटनाक्रम, उसके ख्यालों में रह सकते हैं। जो घट रहा है उसके ख्यालों में रह सकते हैं। जो घटने वाला है उसके ख्यालों में आप रह सकते हैं। लेकिन जहाँ तक है कि जो घटित हो रहा है उसके ख्यालों में आप रहेंगे, मतलब कि जो घट रहा है सही से, उसके बारे में सोचने पर विचार करने से बहुत बेहतरीन होगा। जो भी दिमाग में उपज होता है उसको थोड़े थोड़े करके हम अगर लिखना स्टार्ट करें, उसको लिखने की कोशिश करें एक दरमियान एक कागज़ पर, तो यकीन मानिए 10, 15, 20 दिन में हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स नए क्रिएट होंगे और एक लिखावट, जो सोचने की क्षमता, जो ख्यालों का पुलाव जो बनेगा वो बेहतरीन तरीके से बनेगा। अब इमेजिन कीजिए कि एक बेहतरीन कहानी के लेखक आप अपने आप बन जाएंगे। क्या आप कहानी लिखना चाहते हैं? खुद की लिख लीजिएगा, नायक या नायिका या फिर खलनायक या खलनायिका बन लीजिएगा अपनी कहानी का। एक सुंदर ड्रीम प्रोजेक्ट पे वर्क करिएगा। अपने ख्यालों को ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर लिखने की कोशिश करिएगा। एक छोटा सा काम जो आपको हमेशा बिजी रखेगा, हमेशा खुश रखेगा। आपके पास कोई नहीं है जो आप अपने ख्यालों को शेयर कर सकें, आप अपने विचारों को उसके साथ साझा कर सकें, तो कोई बात नहीं। आप उन ख्यालों को एक डायरी के अंदर लिखिए और हर रोज़, हर दिन के ख्याल लिखने की कोशिश करिए। यकीन मानिए एक दिन ऐसा आएगा कि आप एक बेहतरीन लेखक कहलाएंगे, क्योंकि लिखने की कला हर एक इंसान के अंदर मौजूद होती है, बस उनको निखारना पड़ता है। कोई कुछ परसेंट ज़्यादा लेके आता है, कुछ परसेंट कम लेके आता है। जो जिसके परसेंट कम है लिखने के, वो धीरे धीरे करके रेगुलर प्रैक्टिस करके वो सुधार सकता है और अपना बेहतरीन कर सकता है। इसी तरीके से जिसमें कम ज़्यादा है वो बेहतरीन लिखने की कोशिश करता है और लिखता भी है। हमने भी थोड़ी सी प्रयास और थोड़ा सा विचार, थोड़ा सा थॉट्स लिखने का प्रयास किया और अपने आप को हल्का महसूस कर रहे हैं और अच्छा भी लग रहा है। और लेट्स गो, चलिए और लिखने की कोशिश कीजिए एक बार फिर से, कि क्या पता अब बेहतरीन लिख पाए। बहुत